नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने एक कपल के सवाल को लूँगा। इतने कमेंट्स आपने किए हैं और लगभग सभी वीडियोस में जा कर के आपने ये पूछा है कि सेम विलेज में रहने वाले कपल क्या आपस में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। मैं इस विषय पे डिटेल में आपको समझाऊंगा, आप इसको ठीक से एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सेम विलेज में अगर आप शादी करना चाहते हैं, सेम विलेज या सेम सिटी में शादी करना चाहते हैं, यानी कि आपके पार्टनर और आप दोनों सेम विलेज से हैं, तो क्या देखा जाता है, कानून क्या कहता है। कानून यह कहता है कि आप सपिंडा रिलेशनशिप में या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। अब सपिंडा रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने अभी हाल में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने समझाया है सपिंडा और प्रोहिबिटेड को। जल्दी से मैं इसमें भी बता देता हूं। सपिंडा का मतलब होता है एक ही पिंड के व्यक्ति। जो भी लोग सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं उनका गोत्र हमेशा सेम होगा। दूसरा कि लड़की के साइड से, यानी कि जो भी कपल में से जो लड़की की माँ है उनके साइड से 3 पीढ़ी तक, और जो लड़के के फादर हैं उनके साइड से जो है 5 पीढ़ी तक कोई कॉमन नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप, कोई कॉमन व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो आपको ये देख लेना है, अगर ऐसा नहीं है तो आप सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आते हो। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर के साथ में, मतलब जो बिल्कुल जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है उसमें आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है। अब होता ये है कि जब एक गांव में आप रहते हैं तो नॉर्मली सभी लोग एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, जैसे कोई चाचा है, कोई मामा है, कुछ ऐसे हम बुलाते हैं, कोई बाबा है, कोई काका है, इस तरीके से बुलाते हैं। तो रिलेशनशिप को आज के जो यूथ है वो रिलेशनशिप को नहीं समझ पाते हैं। कब से ये रिलेशन शुरू हुआ और क्या ये सपिंडा में आता है, नहीं समझते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप बोलने में किसी को चाचा बोल दें, लेकिन वो आपके पिंड से है या नहीं है, यानी सेम पिंड से है नहीं, सेम गोत्र है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। और सेम गोत्र से है तो क्या 5 पीढ़ी और 3 पीढ़ी में से है या नहीं है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, कानूनी तौर से अगर आप सपिंडा में नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, आप एक ही गांव में रहते हैं, आप शादी कर सकते हैं। शादी पे तो कोई भी रोक नहीं है। आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप मैरिज कर सकते हो। समस्या कहाँ होती है? समस्या होती है, एक तरफ कानून होता है और दूसरी तरफ समाज होता है। समाज एक ऐसा चीज होता है जिसको आप छोड़ करके एकदम से नहीं जा सकते। मान लीजिए आप यूथ हैं, आप छोड़ के चले भी जाएं तो आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग नहीं जा सकते। एक ही विलेज में जब आप शादी करते हैं तो वहां पे पूरे गांव के लोग एक राय बना लेते हैं कि जो ये काम लड़के ने किया है वो सही किया या गलत किया, या जो काम लड़की ने किया वो सही या गलत किया है। कई जगहों पे हमने ये देखा है कि जैसे ही सेम विलेज के कपल ने आपस में शादी की है, उसके बाद से गांव वालों ने अपने आप ये डिसाइड कर लिया कि अब हम इनको किसी भी पार्टी फंक्शन में नहीं इनवाइट करेंगे, कोई लेन देन नहीं रखेंगे, कोई बातचीत नहीं रखेंगे, और इस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है। इसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं, लीड इंडिया का मकसद यही है इस तरह के वीडियोस को बनाने का, ताकि हम यूथ को अवेयर कर सकें, ताकि हम आपको समझा सकें, बता सकें कि आप अपने भविष्य के इस मोड़ पे आप कोई गलत फैसला ना ले लें। अगर आपको सेम विलेज में भी शादी करनी है तो आप अपनी बात से अपने गांव वालों को तभी समझा सकते हैं जब आपके गांव वाले आपके बारे में अच्छी राय रखते होंगे। अच्छी राय कब रखते हैं? हर गांव में आप देखते होंगे, गांव का कोई एक व्यक्ति अगर वो जॉब कर रहा हो और अच्छी जॉब करने लगे, गवर्नमेंट सर्विस में चला जाए या कोई अच्छा बिजनेस करने लगे, तो पूरे गांव में उसका नाम होता है। और अगर वो लड़का या लड़की ये बात कहे कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करना है, सही तरीके से चले, तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप समाज की सोच को बदल सकते हैं और समाज को अपनी तरफ मोड़ भी सकते हैं। लेकिन अभी अभी आपकी एज हुई है, 21 साल 18 साल कंप्लीट हुआ है, अभी आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है और आप घर से भाग गए
आप घर से भाग करके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप तो बाहर रह लेंगे, लेकिन गांव में जो आपके माँ बाप रहेंगे उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए सोच समझ के फैसला करें। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं, मुझे शादी तो करनी ही करनी है, मैंने कानूनी रूप से सही किया है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि गांव वाले क्या करेंगे, कानून मेरा इसमें साथ देगा या नहीं देगा। देखिए क्या होता है, जो पुलिस स्टेशन है, जो आपके गांव का पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में मान लीजिए कि शादी के बाद से आप जाते हैं, आपका परिवार जाता है, कहता है कि हमने कोर्ट मैरिज किया हुआ है और हमें सुरक्षा मिलना चाहिए, आप एसपी ऑफिस में भी जाते हैं और उसी पुलिस थाने में गांव के 100 और लोग जाते हैं और वो जाकर के ये कहते हैं कि भाई इसने गलत किया है। पुलिस जो होगी कानून का साथ देगी, कानूनन जो सही होगा वही करेगी, लेकिन अगर 100 लोग एक ही बात कह रहे होंगे, गांव के 100 लोग एक ही बात कह रहे होंगे, तो उस केस में पुलिस भी कई बार सिचुएशन को हैंडल करने में विफल हो जाती है, दिक्कत होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप एक ही विलेज के हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो सोच समझ के करें, पूरी तैयारी के साथ करें और कानूनी रूप से तो कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। अगर आपने कानूनी रूप से कोई छोटी सी मिस्टेक भी अगर आपने कर दी तो वो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।